वृद्धावस्था के अंदर और कुछ बीमारियों के अंदर हमारा जो स्पाइन होता है, यहाँ से यहाँ, ये तो सिर है, इसके नीचे सर्वाइकल स्पाइन यहाँ तक होता है, 7 वर्टिब्रा होते हैं, फिर थोरेसिक। तो ये पूरा पोर्शन आगे झुकना शुरू हो जाता है, जैसे इस तरह से उम्र के साथ साथ। ये वृद्धावस्था के अंदर और कुछ बीमारियों जिसमें स्पेशली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होती है। तो विदेशों के अंदर मैंने देखा है, तमाम कंट्रीज के अंदर, हिंदुस्तान में तो कोई नहीं करता, पर विदेशों के अंदर आदमी की आयु इससे नापते हैं। अगर आप यहाँ पर जैसे ये गैप आ रहा है 7-8 इंच, ये महिला जब आई थी मेरे पास 1 सप्ताह पहले, तो इनका करीब 7-8 अंगुल का गैप था। आज पीछे जाइए, आज इनका सिर पूरा पीछे लगने लगा है। 81 ईयर्स की हैं, बहुत सीनियर डॉक्टर हैं। और इसके चक्कर में जब ये आगे जाता है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये इतना आगे आ गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कान के सेंटर से होता है, कान का सेंटर, कंधे का सेंटर, कूल्हे का सेंटर, घुटने का सेंटर और यहाँ पर एंकल का सेंटर, ये सब एक लाइन में होने चाहिए। चूँकि सिर से कान आगे चले गए तो उसको बैलेंस बनाने के लिए घुटनों को आगे मुड़ना, आगे घुटने मोड़िए, इनके घुटने भी आगे मुड़े हुए थे और ये इस तरह से सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस थी। तो इनको करने के लिए हमने घुटनों के अंदर ट्रैक्स लगा, इनका घुटनों का भी बैलेंस ठीक किया है और इसको भी ठीक किया है। ये अलाइनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। जब अलाइनमेंट बिगड़ जाता है तो आदमी की औसत आयु 5 से 10 साल कम हो जाती है। तो आदमी जब खड़ा हो तो इनका सिर पीछे दीवार से लगा होना चाहिए, ये टेस्ट करना चाहिए। कंधे दीवार से लगे होने चाहिए, कूल्हा दीवार से लगा होना चाहिए। दोनों अंगूठे मिला लीजिए, इस तरह से दोनों अंगूठे मिला लीजिए और एड़ी को पीछे दीवार से लगा लीजिए। एड़ी पीछे इन्होंने दीवार से लगा ली, देखिए एड़ी दीवार से लगी हुई है और घुटनों की बैक को भी दीवार से लगाइए। हाँ, वो अभी नहीं लग रहा है क्योंकि सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है और ये किसी भी कीमत पर रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहती हैं। तो इनको कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से काफ़ी आराम मिला है। आज कितना आराम है मैडम आपको? मेरे को बहुत आराम है, 60% 60% आ रहा, 1 सप्ताह ही हुआ अभी तो सिर्फ। 8 सिटिंग हुई है आपकी, 1-1 घंटे की जी, और घर पे भी कर रही हैं आप जी। तो इसलिए इनको काफ़ी अलाइनमेंट तो काफ़ी कर दिया, पर अभी नी जॉइंट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो और 1 सप्ताह लगेगा, नी सीधे हो जाएंगे। चाल तो आपकी काफ़ी ठीक हो गई है जी। अब आप आइए भाई साहब। हाँ, दिखाइए। पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले कैसा था, अब कैसा था? पहले यहाँ तो करीब 6 अंगुल का गैप आ रहा था, अब देखिए, अब तो मुश्किल से 2 अंगुल का गैप आ रहा है। इतना अब इतना रह गया। तो आप जवान हो गई, 60% जवान हो गई हैं, खुश हैं? चलिए आइए, आप आइए भैया जी। ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट हैं। दोनों एड़ी मिलाइए, पैर मिलाइए, अंगूठा मिलाइए, एड़ी दीवार से लगाइए, घुटने की बैक दीवार से लगाइए। हाँ हाँ। अब जब ये आए थे पहले दिन तो यहाँ करीब 8 इंच का गैप आ रहा था, मतलब ये 8-10 उंगली आ रही थी। अब मुश्किल से ये 2-2.5 इंच और कंधे लगाए पीछे, सिर पीछे लगाइए, अब मुश्किल से 1.5-2 इंच का गैप रह गया है। तो एंकाइलोजिंग के अंदर तो ये होता ही होता है और अगर आप इसको ठीक नहीं करेंगे तो कुछ भी ठीक नहीं कर पाएंगे। जब ये होता है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक करने के लिए ये देखिए, अंगूठे मिलाइए, ठीक। तो ये नी जॉइंट के अंदर भी गैप आ जाता है। अब पूरी ताकत से लगे पड़े हैं ये। बाथ टब भी इनका आ गया है, स्ट्रेचिंग भी चल रही है, ट्रैक्शन भी चल रहा है। और इनका वेट कितना, इनकी पत्नी बताएंगी वेट कितना कम हो गया बहन जी? इधर आइए। नहीं, आपको मास्क लगाएं। 87 था। पहले वजन कितना था? 87 था और आज कितना है? 79, 8 किलो। कितने दिनों में? ये 2-3 हफ्तों में। 2-3 हफ्तों के अंदर हो गया। अगर मान लो इसी दर से चलें तो महीना ख़त्म होते होते 10 किलो हो जाएगा। हाँ, 1 महीने में 10 किलो हो जाएगा। और बंधना उतर के जाती BLCC पे तो इसी के 1 लाख रुपए ले लेता आपसे। वो 10 किलो तो नहीं करता, वो 3 किलो करते, 1 लाख रुपए ले लेते। तो आपने 2-2.5-3 लाख का फ़ायदा तो ही कर लिया बिना पैसे दिए। क्या किया आपने ऐसा जादू? आपकी डाइट फॉलो की, डाइट चार्ट जो दिया था फॉलो किया। आप तो मुसलमान हैं, मेरी तो हिंदू डाइट है। फिर सर इनको ठीक करना है। ठीक करना है तो डाइट का कोई चक्कर नहीं है। वेरी गुड। उस डाइट से खुश हैं? एक्सरसाइज चल रही है, आप खुश हैं? बाथ टब आ गया, बाथ टब आ गया, एक्सरसाइज कर रही हैं, खिंचाव लगा रही हैं,
तो जो 3 सप्ताह के अंदर जो रिजल्ट है, और आपकी बीमारी कितने साल से थी? काफ़ी कम से कम 10-12 10-12 साल। ठीक, तो 10-12 साल की बीमारी और अभी 3 सप्ताह ही हुए हैं, बहुत फर्क है। बहुत फ़र्क है। और ख़तरनाक बीमारी है, कोई इलाज भी नहीं है, फ़ायदा आ रहा है, दवाएं शूट कर रही हैं। वेरी गुड। तो ये जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो चीज़ है, ये इसको हमें पीछे लगाना ही लगाना पड़ेगा, इसके बिना चारा कोई नहीं है। तो आज करीब करीब मैं तो कहूँगा 60% के करीब ये इसमें बहुत फ़ायदा हो चुका है। अभी नी भी इनका काफ़ी गैप आ रहा है, अभी इसको करेंगे, ये भी 2-3 अंगुल का गैप रह गया, करने लगे हैं। तो ये अलाइनमेंट ज़रूर चेक करना चाहिए। दूसरा अलाइनमेंट कौन सा चेक करते हैं कि दोनों घुटनों के बीच के अंदर ये अंगूठे मिलाइए, एड़ी मिलाइए, एड़ी दीवार से लगाइए, यहाँ बीच में गैप नहीं आना चाहिए, ये गैप नहीं आना चाहिए। यदि ये गैप आ रहा है, जैसे अभी उस लेडी के अंदर हमने दिखाया था, ये गैप आता है तो घुटने कभी काम नहीं करेंगे। अगर हम रिप्लेसमेंट भी कर रहे हैं और ये गैप आ रहा है तो रिप्लेसमेंट गलत हुआ है, डॉक्टर को रिप्लेसमेंट करना नहीं आता है, ये गैप को ख़त्म करना ही करना है। यदि नॉर्मल चाल चाहिए और घुटनों को 100 साल तक ज़िंदा रखना है तो ना तो ये गैप आना चाहिए, जब दीवार के सहारे खड़े हों तो ना ये गैप आना चाहिए और ना ये वाला गैप आना चाहिए। ये ध्यान करें और इस पर हम काम करते हैं। इसको ट्रैक्शन से, एक्सरसाइज से हर मसल को एग्जामिन करो, जो मसल टाइट है उसको रिलैक्स करो, स्टीम बाथ में दो, हॉट वाटर बाथ में दो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमको भी, मेरे स्टाफ को, मुझे, मरीज़ को, मरीज़ की पत्नी को, घर वालों को, पूरी टीम मोटा मोटा 8-10 लोग पूरी जी जान झोंक देते हैं, तब जा कर के 2 सप्ताह के अंदर इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब अच्छा हुआ रिप्लेसमेंट नहीं कराया। नहीं, और रिप्लेसमेंट भी करोगे तो भी ये करना पड़ेगा, अलाइनमेंट तो मिलाना ही पड़ेगा, चाहे आप रिप्लेसमेंट करवाओ या ना कराओ। मसल्स पे काम करना पड़ेगा, बोन्स पे काम करना पड़ेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिर्फ रिप्लेसमेंट हुआ था, ना बोन्स पे काम हुआ, ना मसल्स पे काम हुआ, ना बॉडी पे काम हुआ, ना बॉडी वेट पे काम हुआ, ना और किसी बीमारी पे। बेचारे पूरी ज़िंदगी बिस्तर में पड़े रहे। तो और देखिए ये दूसरी तरफ ये महिलाएं बहुत सीनियर डॉक्टर हैं, मौलाना आज़ाद की। और उसके बाद आप कैसी, आप संतुष्ट फील कर रही हैं? नहीं, बेटर 60%, लाइटर ईयर ऑल्सो, यहाँ से भी सब, इनर थाइज भी, इनर थाइज लाइट, तो आप अच्छा फील कर रही हैं। अगर इसको फॉलो करेंगी तो आपकी चाल तो आज बहुत अच्छी हो गई है। उस दिन तो आप हिलती जुलती आई थी बहुत बुरी तरह से, और आज तो बिल्कुल नॉर्मल चल के आ रही हैं। और 1 महीने के बाद तो फिर आप ऐसा लगेगा कि आप 30s में पहुँच गई। मैं तो आऊँगी 2 महीने आऊँगी। 2 महीने आएंगी? अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, और सुनिए मैडम, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, कोई नो बटरिंग, मक्खनबाजी नहीं। आप अपने चेहरे से भी काफ़ी बेहतर लग रही हैं। उस दिन आपके चेहरे पे बीमारी झलक रही थी, और आज आपका चेहरा लग रहा है कि नहीं, कोई बीमारी नहीं है, और चेहरे से भी वो फोल्ड थी, और जो चेहरा लटका फटका था वो भी एकदम नॉर्मल सा लग रहा है। तो फिर तो आप वास्तव में 30 की लगेंगी कि बढ़िया एक बढ़िया सा ब्यूटी पार्लर और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है जी, तो चलते रहिए, ठीक है ना। हाँ, यू कैन डू लिटिल मोर हियर, नो प्रॉब्लम। वो तो भैया हर मंथ का स्टाफ लेता है, मेरे कोई पैसा मिलता नहीं है। जितना करेंगे उतना ये पैसा लेंगे, वो मेरी जिम्मे नहीं आता है। बस मैं तो गाइड करता हूँ उनको, इसके अंदर ये करो, ये करो, और जितना ज़्यादा घर पे करेंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। तो ये कहने का मतलब है, जितना करोगे, स्कूल में बच्चे 4 घंटे पढ़ते हैं, हर बच्चा 4 घंटे पढ़ता है। जो घर जाके 8-10 घंटे पढ़ता है वही डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनता है, और जो घर जाके 1 घंटे पढ़ता है वही चपरासी क्लर्क बनता है। टीचर का, माँ बाप का, किताबों का, यूनिवर्सिटी का कोई रोल नहीं होता है, ये आपकी खुद की मेहनत है। स्कूल में सब 4 घंटे पढ़ते हैं, फीस सबके माँ बाप एक जैसी देते हैं, टीचर किताबों में सबके लिए एक जैसा लिखा है। जो जितना ज़्यादा घर पर टाइम देगा, याद करेगा, एग्जाम में लिख के आएगा, उतने रिजल्ट आएगा। तो मेरा रोल कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ गाइडिंग हूँ, मेरा सेंटर गाइड करता है, और 1 घंटे 2 घंटे जितना आप पेमेंट करते हो उस हिसाब से आपको ट्रेनिंग देता है, जितनी आपको आवश्यकता होती है उतना गाइड करता है। रिजल्ट आप लेते हैं, हम नहीं देते हैं। कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं बना सकता, आप खुद बनना चाहते हैं। एक ही क्लास के 50 बच्चों में से 3 बच्चे तो IAS, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाते हैं, बाकी 47 बच्चे सामान्य व्यक्ति जिंदगी जीते हैं। कोई दुकानदार, कोई क्लर्क, कोई छोटा ऑफिसर, कोई चपरासी। टीचर का क्या रोल है इसके अंदर, और माँ बाप का क्या रोल है? और एक ही माँ बाप के एक बच्चा IAS बन जाता है और दूसरा बच्चा चपरासी बन जाता है, तो माँ बाप का भी कोई रोल नहीं है, स्कूल का कोई रोल नहीं है। तो
जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉन केयर, A74, सरता बिहार, न्यू दिल्ली। मोबाइल 9810124433, लैंडलाइन 01142430066।